हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस। ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें से जो ऑप्शन ठीक है आपको उस पर टिक करना है। अब यहाँ कहा गया है अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ये जो ट्रांसवर्सल टी है, ये जो टी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन एल और एम को। इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो मैंने दो लाइन ले लिया, एक है एल और एक है एम। विच कंडीशन वुड ऑलवेज मेक द टू लाइंस पैरेलल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है जिसके हिसाब से आपकी दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। फर्स्ट कंडीशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल तो जरूर होते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन उससे लाइन के पैरेलल होने का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मतलब फर्स्ट वाला हमारा गलत है। सेकंड है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये आपकी ये जो टी लाइन है, ये कह रहा है इसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब या तो दोनों लेफ्ट वाले या फिर दोनों राइट वाले। अगर ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर बेटे यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा होता फिर तो यही कंडीशन आपकी ट्रू होनी थी, ठीक है, क्योंकि आपके जो ये को इंटीरियर एंगल हम जिनको बोलते हैं ये होते हैं आपके को इंटीरियर एंगल, कि अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते तब तो आपकी कंडीशन ट्रू थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। आप देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं आपको जेड के हिसाब से बताती हूँ। देखो यहाँ पर जेड बन रहा है। अगर आपका ये वाला एंगल और ये वाला, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। एक ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट का एक राइट का, ठीक है, या तो ये एंगल बराबर हो जाए या फिर यहाँ से ये वाला एंगल, मैं डबल आर्क लगा रही हूँ, ठीक है, जहां पर डबल आर्क लग रही है मतलब डबल आर्क वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए और ये वाला राइट वाला एंगल लेफ्ट वाले एंगल के बराबर हो जाए, तो आपकी दोनों लाइंस कैसी आ जाती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बनेगी। ये फॉल्स है। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। तो यहाँ से देखें, आपको बहुत सारे एंगल्स दिए गए हैं। अब आपको देखना किसके हिसाब से आपका सही बनेगा। ये कह रहा है ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अभी आप यहाँ से देखें, ये कह रहा है, देखो ये अगर ये और ये लाइन आपकी कैसी है, ये पैरेलल कब आएंगे। अगर मान लीजिए, देखो मान लो कि पैरेलल हैं, अभी तो हमें नहीं पता है नहीं, अगर मान लो ये हो जाए, अगर ये 110 है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल होने की वजह से ये भी कितना आएगा, 110 आएगा, ठीक है। जिस जगह ये बना हुआ उसी जगह पे बना होता है कोरिस्पोंडिंग। अगर ये 110 है तो ये भी 110 आएगा, तो 110 में 60 ऐड कर, ठीक है, मतलब अगर मान लो ये 110 आ जाए, अगर ये कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए, अगर पैरेलल है तब की बात है ये, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 170 आएगा। तो ऐसा तो गलत है। लीनियर पेयर में सम हमारा कितना आना चाहिए, लीनियर पेयर में हमारा सम आना चाहिए 180। तो मतलब पहली तो स्टेटमेंट आपकी होगी है फॉल्स, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है ए पैरेलल सी, ए पैरेलल सी। तो आप देखो कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है, ये 110 है, ये 115 है, तो ये भी गलत होगी। थर्ड है बी पैरेलल सी, बी और सी अगर कैसी आ जाए, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल आएंगे, मतलब अगर ये 115 है तो ये कितना आ जाएगा, 115। तो हम अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 175 बनेगा। तो ऐसा तो कभी होता नहीं, लीनियर पेयर में इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम कितना बनता है, 175। तो हमारी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गई है। हम फोर्थ ऑप्शन कर लेते हैं ट्राई। फोर्थ ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, डी पैरेलल ई, मतलब ये वाली दोनों अगर हमारी पैरेलल, अगर ये पैरेलल होंगी तो देखो ये और ये कैसे हैं, कोरिस्पोंडिंग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरिस्पोंडिंग। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 आएगा। तो अभी आप देखें, अगर ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा। आप देखो इन दोनों का सम करने पे टोटल कितना बन जाता है, 60 + 120 कितना हो जाता है, 60 + 120 हमारा बन जाता है 180। तो आपने देख लिया लीनियर पेयर वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, क्योंकि अगर दोनों का सम 180 बन रहा है तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू बन रही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट। इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रांसवर्सल टी यू, ये आपकी है ट्रांसवर्सल टी यू, इंटरसेक्ट पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वी पॉइंट पे,
एंड आर एस को किस पॉइंट पे, डब्ल्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। मतलब फिगर के बारे में ये बताया गया, ये जो टी यू है आपकी लाइन, ये पी क्यू को वी पॉइंट पे और आर एस को डब्ल्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फॉर वट विच वैल्यू ऑफ एक्स इज पी क्यू पैरेलल क्यू एस, कि आपका ये दोनों कैसे आ जाएं, अगर पैरेलल आ जाएं। तो आप यहां से देखें, अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम जगह पे बने हुए हैं। जिस जगह पर यहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है, थोड़ा जूम करती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से जिस एंगल, जहां पर एंगल 1 बना हुआ है उसी जगह एंगल 2 बना हुआ है। तो अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब आपका एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर होना पड़ेगा अगर लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा, 5x माइनस 22 को किसके बराबर आना पड़ेगा, 3x प्लस में 10 के इक्वल आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 5x, ये प्लस के 3x है, इधर आके माइनस के 3x, इक्वल का सिंबल वहीं पर, 10 प्लस के यहीं यहाँ थे तो यहीं पे रहे। देखो मैं इसको इधर शिफ्ट किया मैंने, प्लस के 3x इधर आके माइनस के 3x और माइनस के 22 इधर आके प्लस के 22। 5x में से 3x माइनस करेंगे 2x, 22 और 10 कितने हो जाएंगे, 32। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। 2 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जाएगा तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 16। तो x का आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए आपका ये ऑप्शन दी गई है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट, पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट आर पैरेलल। देखो यहाँ पर आपको 3 रोड दिए गए हैं, एक तरीके से स्ट्रीट्स हैं। ये है पीच स्ट्रीट, ये है चेरी स्ट्रीट, ये दोनों तो कैसे हैं, पैरेलल हैं। एप्पल स्ट्रीट, देखो ये वाली स्ट्रीट है, इसका नेम एप्पल है और ये आपकी कैसी है, ट्रांसवर्सल। एप्पल स्ट्रीट इंटरसेक्ट देम एज शोन बिलो, तो ये ट्रांसवर्सल आएगी, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आपको कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, ये जो एंगल 1 है इसकी मेजरमेंट कितनी दी गई है, 2x प्लस में 36 डिग्री, 2x प्लस में 36 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 कितना दिया गया, 7x माइनस 9, ये आपका 7x माइनस 9 डिग्री। अब आपको बताना है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कितना आएगा। तो अभी आप यहां से देखो, मैं इसको यहाँ पर इस एंगल को लिख रही हूँ एंगल 3, आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे देखो इसके लिए मैं अलग से पेपर यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिगर बनाने में काफी टाइम लगता है, तो मैं तो यहाँ पे इस पे ही करवा रही हूँ बुक के ऊपर। लेकिन आप अपनी अगर आपके मैम कहते हैं बुक पे करो तो बुक पे कर लेना, अदरवाइज आप इसको सारा क्वेश्चन राइट करके ये फिगर बना के आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां से देखिए एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, नहीं आगे कोरस्पोंडिंग एंगल आ जाएंगे। 1 और 3 कैसे होंगे, क्योंकि लाइंस आपकी पैरेलल दी गई हैं, तो 1 और 3 कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब एंगल 1 की वैल्यू 2x प्लस 36 है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 36 डिग्री है, तो यहां से एंगल 3 एज इट इज। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2x प्लस में 36 डिग्री। अब आप यहां से देखें एंगल 2 और एंगल 3, ये आपका देखो एक आपका ये एक अगर लाइन के ऊपर दूसरी ट्रांसवर्सल हो तो ये आपके 2 और 3 ये आपके कैसे हैं, लीनियर पेयर है। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इनकी वैल्यू लिखो, एंगल 2 की वैल्यू है 7x माइनस 9 प्लस एंगल 3 की वैल्यू है 2x प्लस 36 और इक्वल आ जाएगा 180 के। ठीक है, यहां से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे, हाँ जी देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां से देखिए 7x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 9x, 36 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 27 इज इक्वल टू 180। तो 9x की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 प्लस के 27 इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के 27। तो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 7 3, 7 में से 2 होगा 5 और 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 153 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, तो 15 में से 9 माइनस होगा 6, 63 बनता है, 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आई हुई है, 17।
x की वैल्यू 17 आई है। देखो अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें जल्दबाजी में उन्हें लगेगा 17 आया है तो 17 को टिक कर दो, हमारा यही आंसर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है फाइंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। हमें बताना है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कितना आएगा, हमें बताना है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। तो आप एंगल 1 की वैल्यू देखें कितना दिया गया है, 2x प्लस 36। 2x प्लस में कितना दिया गया है 36, तो यहाँ पर 2 आएगा। x की जगह हमारा कितना आएगा 17 आई है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 17 प्लस में कितना आ जाएगा 36। 17 टू ज़ा कितने होंगे 34 प्लस में कितना आ जाएगा 36। 17 टू ज़ा 34 प्लस में 36, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपकी फोर्थ ऑप्शन बनेगी। ये बिल्कुल ध्यान से करने का क्वेश्चन है। ई पार्ट इन द डायग्राम गिवन बिलो लाइन एन एंड एम। ये जो लाइन एन और एम है कैसी हैं, लाइन एन एंड एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। इनको देखो, ये पी है ये भी ट्रांसवर्सल है और क्यू है ये भी ट्रांसवर्सल, इनको कट करता है। यहाँ पर ऊपर एंगल 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री और यहाँ पर है एक्स। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वुड मेक लाइन एन एंड एम पैरेलल। ये कह रहा है कि एन और एम को हमें क्या करना है, पैरेलल करना है। ठीक है, पैरेलल करने का मतलब है कि हम इनको पैरेलल मान लें, तब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखें, यहाँ पर ये है एंगल 1। ठीक है, मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1, इसको लिख रही हूँ एंगल 2, इसको लिख रही हूँ एंगल 3, इसको लिख रही हूँ एंगल 4 और इसको लिख रही हूँ एंगल 5। अब आप मुझे देख के बताएं एंगल 1 और 3 कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखें, तो एंगल 1 और 3 जब आपस में बराबर है तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री और एंगल 3, तो मतलब एंगल 3 जहां पर है उसकी भी मेजरमेंट हमारी कितनी आ गई है 80 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख लेना एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री। एंगल 2 है 30 डिग्री, एंगल 3 है 80 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये 3 एंगल बने हुए हैं 2 3 4। आपको पता है ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये अगर देखो अगर 2 एंगल बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक एंगल ये है एक एंगल ये है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन यहाँ 3 एंगल मिलके एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तब लीनियर पेयर ना लिखे हम इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से देखिए एंगल 2 की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल 4 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 110 इधर आके माइनस के 110 हो जाएंगे, तो एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री आ गया। अब आपको बताना है एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप यहाँ से देखिए, आपको पता है, आप देखिए उल्टा जेड बन रहा है ना। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर उल्टा जेड बनेगा, तो मतलब ये एंगल 4 और 5 क्या आ जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ट्रांसवर्सल के एक आप राइट साइड लेते हो, एक आप कहाँ लेते हो लेफ्ट साइड, तो एंगल 4 और 5 आपका इक्वल आएगा। जब ये 70 है तो एंगल एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 70। अगर लैंग्वेज में देखो, ये तो वैसे तो एमसीक्यू आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना आए कि कैसे हो गया था ये। तो आप यहाँ से लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लिखोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब 4 और 5 बराबर हैं तो 4 की जगह लिखा हुआ है 70 और x की जगह लिखा हुआ है, नहीं 5 की जगह, ये एंगल 5 है यहाँ पर, एंगल 5 की जगह क्या लिखा हुआ है x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री।
आप इसको अच्छे से 5 बना लेना, जगह बहुत कम दी हुई है तो यहाँ मैंने इसको 5 लेट किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आपकी थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चला हुआ है ब्रेन टीजर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है इफ ए बी पैरेलल डी ई, मतलब ये और ये अगर पैरेलल हो, वैसे भी देखने में पैरेलल है। फाइंड एंगल ए सी डी। ए सी डी, आपको ये वाला बाहर वाला एंगल बताना है कि कितने डिग्री का एंगल आएगा। तो हम यहाँ से देखिए, हम इनको आप 1 2 3 4 मान के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ऐसे बी ए सी सी ई डी लिखेंगे तो बच्चों को समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। तो मैं यहाँ पर इस वाले एंगल को 1 लेट कर रही हूँ, यहाँ पर इस वाले एंगल को मैं क्या लिख रही हूँ 2 लिख रही हूँ, इसको मैं 3 लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है 4। आप अपनी देखिए कॉपी पर फिगर बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एंगल को ज़्यादा जगह दे दे ताकि आपका 2 लिखा हुआ अच्छे से नजर आ जाए। तो यहाँ से देखें ये आपका उल्टा Z बन रहा है, ठीक है। अगर ये आपकी कैसी हैं, अगर ये आपकी लाइंस कैसी हो, अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड कैसा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 और 1 इक्वल आएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से देखिए 4, तो आपका एंगल जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितना 1 है 135 है तो एंगल 4 भी क्या आ जाएगा 35 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 35 डिग्री। अब आप यहां से देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल का जो बाहर बना हुआ एंगल होता है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के क्या होता है इक्वल। तो ये आपको ये बताना है जो एंगल 2 है वो कितना आ जाएगा। या तो आप ऐसा करें, आप पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीसरा एंगल फाइंड करें, फिर लीनियर पेयर लगा के कर दें इसको। या फिर सीधा लिखे एंगल 2 किसके बराबर आएगा, एंगल 2 आपका इक्वल आएगा, ये ट्राइंगल का बाहर बना हुआ एंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के बाहर देखो ये ट्राइंगल है, इसकी साइड को एक्सटेंड कर रखा है, बढ़ा रखा है, तो बाहर एंगल बनता है 2। तो वो इसके इसी ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट कौन सा है 3 है और 4 है, तो 3 और 4 के सम के इक्वल आता है, ठीक है। तो आप यहां से लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दें इसे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब मैं पूरा लिखवा देती हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये इसका रीजन आ जाएगा, जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल के क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है। ये आपका इसका रीजन आ गया है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को आप ढंग से लगा लेना। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ब्रैकेट को हटा दो, ये पूरी एक ही ब्रैकेट है। तो एंगल 2 आपका क्या आएगा, एंगल 2 का नेम क्या है ACD, तो मैं 2 को रिप्लेस कर रही हूँ, या अभी फिलहाल इसको ऐसे लिखे एंगल 2। एंगल 3 की वैल्यू है 53 और एंगल 4 की वैल्यू है 35। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88। एंगल 2 आपका 88 आया है, तो एंगल 2 का नेम ही क्या है ACD, वही हमें बताना था। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 88 डिग्री, यही बताना था। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा 88 डिग्री। नेक्स्ट है बी पार्ट, इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, आपको कहा गया है PQ पैरेलल है OL के, मतलब ये जो PQ है वो इस OL के पैरेलल है। इज OL पैरेलल टू ST, क्या ये जो OL पैरेलल है क्या ये इसके पैरेलल आएगी, और अगर आएगी तो आपको इसका रीजन देना है। तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बी पार्ट को। जब सबसे पहले मुझे दिया गया है कि PL और OL पैरेलल है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है PL इज पैरेलल टू OL। अगर ये पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहां से देखिए ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये क्या आ जाएंगे ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में है, तो कोई इंटीरियर एंगल आएंगे। और कोई इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। मैं यहाँ से लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू है 110 प्लस एंगल 2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा एंगल 2 फाइंड हो जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, इधर आके -110, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है 70 डिग्री। अब आप यहाँ से देखें, या तो आप ऐसा कर लें, आपको क्या करना है, इसको और इसको, आप इसको तो छुपा ही दें, मैं यहाँ से छुपा रही हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या ये उल्टा Z बन रहा है? ठीक है, क्या ये बन रहा है, ये जो ये वाला आपका उल्टा Z बन रहा है, इसका ये 130 है, तो यहाँ से मुझे पूरा एंगल बताएं कितना आ रहा है। ये जो पूरा एंगल है, ये भी, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 60 + 70 कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों ही क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो आपकी दोनों लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर लें, या फिर यहाँ से आप पहले थर्ड एंगल निकाल दें। ठीक है, यहाँ इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे, ये थर्ड एंगल आ जाएगा। फिर आप दिखा देना कि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं, तो ये लाइन कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। चलो मैं आपको वही करवा देती हूँ, थोड़ा लंबा तो जरूर होगा। या फिर ऐसे करें, एंगल 2 इसको लिखे एंगल 3 और इसको लिख लेते हैं एंगल 4। ठीक है, मैं यहाँ पर ये 4 है, एंगल 4 है। अब आप यहाँ से देखो 2 + 3 का सम निकालें, एंगल 2 + एंगल 3 करें तो कितना आ रहा है, ये 70 है और ये 60 है, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम किया तो ये कितना आ गया, 130 डिग्री। इन दोनों का सम कर रहे तो कौन सा एंगल बनता है, ये S। इसको कोई नेम दे दो, यहाँ पर आपने इसका कोई नेम नहीं दे रखा है, मैं इसको कैपिटल A नेम दे देती हूँ इस पॉइंट को। तो ये एंगल है SAO, एंगल SAO। इसकी वैल्यू कितनी आई है, SAO की पूरी वैल्यू कितनी आई है, ये 2 + 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 130 डिग्री। ये भी 130 डिग्री है। और यहाँ से ये वाला एंगल भी कैसा है, ये इस एंगल का नेम क्या है, AST, एंगल AST। इसकी भी वैल्यू कितनी आई हुई है, 130। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। एंगल SAO बराबर आ गया एंगल AST के। मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको ना दोबारा से यहाँ पर फिगर बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ बना देती हूँ छोटी सी फिगर। ठीक है, ये आपका पॉइंट है T, यहाँ पर आपका पॉइंट है S, यहाँ पर है पॉइंट है A और यहाँ पर पॉइंट है O। अब आप यहाँ से देखा, आपका ये वाला एंगल कितना निकल गया, 130, और ये वाला एंगल भी कितना निकल गया, 130। उल्टा Z बन रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, और वो भी कैसे हैं, बराबर आ गए हैं। तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल। आप यहाँ से लिखोगे अल्टरनेट, इसके बाद यहाँ पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल है तो आपकी सॉरी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपकी लाइंस क्या आ जाएंगी, पैरेलल। लाइन कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पर नीचे वाली लाइन देखो, यहाँ पर सिर्फ हाफ लिखी है मैंने OA, लेकिन अगर इसको पूरा बढ़ा दूं तो क्या आ जाएगी, ये पूरी ही आ जाएगी, मीन्स OL। तो जो आपकी OL है वो आपकी पैरेलल आ जाएगी ST के। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लें। ठीक है, मैं आप इस तरीके से देख ले पूरा प्रूफ। सी पार्ट, आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो AB है वो इस PQ के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो आप ये जो एंगल Y है आप इसकी वैल्यू बताएंगे। तो आप यहाँ से देखें, मैं क्या करती हूँ, क्यों हमें बताना है ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर बीच में से एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रॉ L, लिख लेते हैं ड्रॉ L पैरेलल टू AB। ठीक है, अब मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ किया। अब आप यहाँ से देखें, मैंने ये जो लाइन L है वो AB के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये लाइन किसके, PQ के भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, अब आप यहाँ से देखें, L तो मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ किया और AB आगे किसके पैरेलल है,
ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो मतलब तीनों ही लाइन आपस में कैसी आ जाएंगी, मैंने ड्रॉ तो किया था एल पैरेलल टू ए बी, और ए बी आगे किसके पैरेलल थी, पी क्यू के। तो तीनों ही लाइन आपकी कैसी आ गई है, पैरेलल आ गई है। अब आप यहाँ से देखिए, इसको मैं लिख रही हूँ एंगल 1, इसका नेम मैंने क्या लिखा है, एंगल 1। इधर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं नेम दे रही हूँ 2, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको मैं नेम दे रही हूँ 3, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने क्या नेम दिया हुआ है, 4। यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, मैं लिख रही हूँ ए बी इज पैरेलल टू लाइन एल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो 1 और 2 बराबर आएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 59 है, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू आ जाती है 59 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाता है, 59 डिग्री। ये तो आया हमारा लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब मुझे पता है एल पैरेलल है पी क्यू के, मैं यही लिख रही हूँ एल इज पैरेलल टू पी क्यू, एल इज पैरेलल टू पी क्यू। जो 3 और 4 है वो भी क्या से आ जाएंगे, बराबर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन यही आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों मेरे सेम रीजन है तो मैंने यही लिखवा दिया आपका, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप देखिए एंगल 3 को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। एंगल 4 की जगह कितना आया हुआ है, 59। तो अब आप यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू भी आ गया 59 और 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 59। चाहो तो लिख दो, ये भी 59 डिग्री आ गया, ये भी 59 डिग्री आया। अब आपको एंगल वाई बताना है, तो एंगल वाई है वो किस किस का प्लस करके आएगा, 2 + 3। एंगल 2 को और एंगल 3 को जब आप प्लस करेंगे तब आएगा, तो एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 59 + 59। 59 में 59 ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 118, ठीक है, 118 डिग्री। हाँ जी, देखिए इसमें डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखिए जैसी फिगर दी गई है वैसे ही हमें बताया गया कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है। ए बी पैरेलल है ई एफ के, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है ए सी के। ये आपकी 6 लाइंस दी गई हैं जिसमें से 2-2 के पेयर में ये कैसी हैं, पैरेलल है। अभी आपको बताना है यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है, और ये जो y लिखा है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, अगर मैं ये सारी फिगर ऐसे छुपा दूं यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, ये आपका उल्टा z z कह लें, उल्टा n कह लें, एक ही बात है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, एक अलग पेपर पे मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको। हाँ जी, देखिए जैसे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से ए, यहाँ पर वाई पॉइंट पर जाऊंगी, फिर डी पे, इस तरीके से आपकी कुछ इस तरीके की फिगर बनी है, इस तरीके से। यहाँ से देखें इस तरीके से फिगर बनी हुई है। सारी फिगर में देखेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिगर बनी है मैंने इसको यहाँ बनाया है, यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया था, मैं इसको एम पॉइंट दे रही हूँ इसको। यहाँ पर ये एम है, ठीक है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। अब आप यहाँ से देखिए, जैसे ये फिगर बनी हुई है ना, मैंने वही फिगर बनाई है। यहाँ डी पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का है। तो अब आप यहाँ से देखें, ये आपको देखो, ये अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ट्रांसवर्सल के नीचे है, एक ऊपर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2। एंगल 1 और 2 क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने इसको कहा है 1 और इस एंगल को मैंने कहा है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एंगल 2 भी आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री आ गए। अब आप यहाँ से देखिए, ये तो एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये तो सीधी लाइन है, यहाँ पर 2 एंगल बने हुए हैं, ये है 2 और इसको हम कह देते हैं 3। मैं यहाँ 3 ही नेम दे रही हूँ इसको। वैसे ये बहुत छोटा लिखा गया, मुझे यहाँ अंदर लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है, इस वजह से बाहर ही ले लेती हूँ। तो एंगल 2 और ये वाला एंगल 3, तो ये तो आपके लीनियर पेयर हो गए। तो आपका आ जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3, ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का यूज करके हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू है 60, एंगल 3 फाइंड करना था, एंगल 3 की जगह क्या लिखा हुआ है, y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे 60,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी थी, ये तो आ गई है 120 डिग्री। एक पार्ट तो हो गया, y की वैल्यू आ गई है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपका ये और ये पैरेलल है, ठीक है, क्या बन रहा है पैरेलल, ये और ये पैरेलल बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी पैरेललोग्राम अगर नहीं पढ़ाया है, यहाँ देखिए वैसे तो आप इसको कर सकते हो कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है, अपोजिट एंगल इक्वल आएंगे, इसी से भी सीधा लिख सकते हो कि 110 आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, उसमें क्योंकि आप देखिए जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आप पूरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए आपका पेज नंबर 118 है, 188 है। इसमें देखो आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड देखें, अगर आपका ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है डी सी के, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। हमारी भी फिगर इसी तरीके की है पैरेललोग्राम। और यहाँ पर दिया गया है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं इक्वल। तो यहाँ से ए एंगल किसके बराबर आएगा सी के और बी एंगल किसके बराबर आएगा डी के। अगर हम यही रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं, यहाँ से देखिए अगर आप चाहें तो ये रिजल्ट इजीली यहाँ से लिख के आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये एम पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एन, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, इसको मैं नेम दे देती हूँ पी। तो आप यहाँ से लिख दोगे, देखो आपको इन्होंने कहा था ये जो डी ई है वो किसके पैरेलल थी बी सी के, मतलब ये हाफ पार्ट भी पैरेलल आएगा। एन ई किसके पैरेलल आ जाएगी, एन ई पैरेलल आ जाएगी बी पी के। और यहाँ से ई पी, क्योंकि ये पूरी नीचे वाली और ये पूरा पैरेलल है ए बी, तो यहाँ से ई पी पार्ट ई पी इज पैरेलल टू आ जाएगा एन बी के। अगर अपोजिट साइड पैरेलल आ गई है तो ये क्या आ जाएगा, ये तो पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या है फिगर का नेम एन ई पी बी। Opposite sides are parallel, therefore NEPB is a parallelogram. ठीक है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्सो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ से ये वाला एंगल, इसको मैं नेम दे देती हूँ, ये 4 लिख देते हैं इसको, और सॉरी हाँ ये 4 और इसको मैं कह देती हूँ 5, ठीक है। देयरफॉर एंगल 4 बराबर है एंगल 5। तो एंगल 4 की वैल्यू है 110 और एंगल 5 इसको मैंने 5 नेम दिया हुआ, इसको इस वाले को 5 नेम दे रखा है। और 5 की वैल्यू कितनी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। x भी पता चल गया और y भी। ये रीजन आसान है, ठीक है, ये रीजन आसान है। लेकिन मैं इसको अगर कोई चाहता है कि मैम अभी हमें पैरेललोग्राम तो पढ़ाया ही नहीं तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप वैसे सबसे ईजी यही है, सबसे ईजी पार्ट यही है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करें इस पार्ट को, या फिर मैं और लिखवा के करवा देती हूँ, बीच में और लिखवा दे कि अगर आपको ऊपर वाला पैरेललोग्राम के हिसाब से नहीं करना तो आप किस तरीके से करेंगे। तब आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये 4, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन कैसी है पैरेलल, और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के वन साइड के एंगल क्या होते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ये जो 4 है और ये एंगल 6 है, तो ये कैसे आ जाएंगे, आपको लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका 180 आएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। तो एंगल 4 की वैल्यू 110 है, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। एंगल 6 की वैल्यू आ जाएगी 180, माइनस कर देंगे 110, तो एंगल 6 आपका आ जाएगा
70 डिग्री। ये आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, फिर से आपका क्या आएगा, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल। ये जो DE है और ये जो BC है, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है। और ये इनको कट कर रही है। कट करने वाली लाइन कौन सी है, EF। अब कट करने वाली लाइन के दोनों ऊपर के एंगल, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अप साइड हैं, तो ये भी कैसे आएंगे, को इंटीरियर एंगल आएंगे। तो एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन वही आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 5 की जगह x है और एंगल 6 की जगह ये 5x नहीं है, अभी x की वैल्यू है, ये 5 तो सिंपल वैसे लिखा गया है, एंगल का नाम दिया गया, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस एंगल का नेम, इस वाले एंगल मैं यहाँ पर एरो बना के दे देती हूँ, इस एंगल का नेम क्या है, 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल 6 आ जाए, एंगल 6 की वैल्यू 70 है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस कर देंगे 70, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 110। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लाइन लगा रही हूँ जिससे बच्चों को क्लियर रहे कि ये आपका ऊपर वाले पार्ट का ही आंसर है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट का ही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में देखें क्या दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज लाइन L एंड M पैरेलल। ये लाइन L है, ये M है, आपको बताना है ये पैरेलल हो जाएं। तो देखो यहाँ से ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। ठीक है, ये कौन सा है, 3। अब आप देखें 2 और 3 कैसे आएंगे, एंगल 2 प्लस 3 क्या आएगा, ये तो आपका लीनियर पेयर आएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब आप यहां से देखें तो एंगल 2 की जगह है 45 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस कर देंगे 45, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135, 135। ये आपका आ गया 135। अब आप देखिए 1 और 3 कैसे आए, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों अगर आपकी पैरेलल हैं तो ये इसी देखो ट्रांसवर्सल के और पहली लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के और दूसरी लाइन के नीचे की तरफ बना, मतलब सेम जगह पे बने हुए, तो ये कैसे होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 5x प्लस में 35 और एंगल 3 की वैल्यू है 135। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5x बराबर आएगा हमारा 135 प्लस के 35 इधर आके माइनस के 35, तो 5x आ जाएगा 100 के इक्वल। तो यहाँ से देखें, इसके बाद यहाँ कर देती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। आपको यही बताना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया इन द फिगर लाइन L M और N पैरेलल है, P Q और R पैरेलल है। हमें दिया गया एंगल 1 इज 85 डिग्री। ये जो एंगल 1 है, ठीक है, इन्होंने बाहर लिखा हुआ था, मैंने अंदर लिख दिया, इसकी वैल्यू है 85 डिग्री। अब आपको x y z t s और u, यहाँ पर बहुत सारे एंगल, 6 एंगल दिए गए हैं, हमें इनकी वैल्यू बताने की क्या क्या आएंगे। अब आप यहाँ से देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर L और M पैरेलल है, अगर L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल 1 और ये x, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसका रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, ये एंगल 1 और एंगल x ये क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि आप यहाँ से देखें ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक नीचे बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू, ये इसको मैं एंगल x कह रही हूँ, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी, जब हमारा 185 है तो ये भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो x की तो वैल्यू पता चल गई 85 डिग्री, और रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
नेक्स्ट है x की तो वैल्यू पता चल गई है, और आप क्या करें, जिसकी आपको वैल्यू पता चलती जा रही है आप उसकी यहाँ पर लिखते जाएं, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपका आ जाता है 85 डिग्री। अब आप यहाँ से देखें, जिस जगह पर x बना हुआ है उसी जगह पे z बना हुआ है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर हम एक राउंड टेबल यहाँ लगाएं, एक राउंड टेबल यहाँ लगाएं, तो जिस जगह x बैठा है उसी जगह z बैठा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के ऊपर साइड है, ट्रांसवर्सल के ऊपर साइड है, नहीं सॉरी, पैरेलल लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के ऊपर है, सेम जगह पर है, तो इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। तो z और x बराबर आ जाएंगे, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, रीजन आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ से देखें तो z, एंगल z को ऐसे ही रखते हैं, और x की वैल्यू हमारी 85 आई थी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 डिग्री। यहाँ से z भी आ गया, इसकी भी वैल्यू लिख दो 85 डिग्री, ठीक है, हो गया यहाँ से। अब इसके अलावा और देखो, अगर मैं अभी सिर्फ सिंपल कर रही हूँ जिसमें मुझे कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करना पड़ रहा, मैं जो इजीली ऐसे ही निकल रहे हैं वो वाले पॉइंट कर रही हूँ। तो अभी आप यहाँ से देखें, अगर P और R पैरेलल है, ठीक है, आपको दिया गया है P और R पैरेलल है, तो देखो P के नीचे वाली साइड अगर, और L को मैं ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, तो इसके नीचे साइड क्या बना है, ठीक है, P और R पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 1 बना है, पैरेलल लाइन के नीचे S बना है, तो S और 1 भी क्या है, बराबर है। एंगल S इज इक्वल टू एंगल 1। देखो जिस जगह पर एंगल 1 बना है उसी जगह पर एंगल S बना है, इनको क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल S आ जाएगा, जितना एंगल 1 है वो भी 85 था, तो ये भी आ जाएगा 85 डिग्री। तो यहां पर भी लिख देते हैं 85 डिग्री। अब ये तो एंगल ऐसे थे जिनके लिए हमें कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करना पड़ा, हमारे ऐसे के ऐसे ही निकल गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि शायद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने से हमारे कुछ और एंगल निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखें, मुझे पता है u प्लस एस, ये क्या बना रहे हैं, ये तो लीनियर पेयर है, तो मैं लिखूंगी एंगल u प्लस एंगल s इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ से देखें, एंगल u को एज इट इज रखते हैं, s की वैल्यू 85 है, तो यहाँ लिखेंगे 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, प्लस के 85 इधर आके माइनस के 85 होंगे, तो एंगल u की वैल्यू आ जाएगी 95 डिग्री। तो यहाँ पर ये आ जाता है आपका 95 डिग्री, ठीक है। अब हमारे दो एंगल और निकालने रह गए हैं, यहाँ से y रह गया है और t रह गया। अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो सारे एंगल फाइंड हो जाएंगे। अब आप यहाँ से देखें, इनके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, L और N कैसे, मैं यहाँ लिखती हूँ L इज पैरेलल टू N, मैंने क्या लिखा, L इज पैरेलल टू N। अगर L और N पैरेलल हैं, ठीक है, और R ट्रांसवर्सल है, R इज ट्रांसवर्सल, लिखें भी, अगर आप नहीं भी लिखते आप सिंपल ऐसे भी कर दो। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, देखिए अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के दोनों ऊपर साइड u और t बन रहे हैं, तो ये तो को इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल u प्लस एंगल t इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिंपल आप को इंटीरियर एंगल लिखे, सबको पता है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंगल u की वैल्यू 95 है, तो यहाँ से एंगल t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, एंगल t की वैल्यू आ जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे 95, तो एंगल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से एंगल t की वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरा कितना आ जाएगा 85 डिग्री। अब बस एक एंगल और निकालना रह गया, यहाँ से हमारा अगर y और निकल जाए तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करें, आप कह दें कि P और R कैसे हैं, पैरेलल, P और R कैसे हैं, पैरेलल है। अगर P और R पैरेलल हैं और N ट्रांसवर्सल है, N इज ट्रांसवर्सल, तो जहां ट्रांसवर्सल है, मैं देखो ट्रांसवर्सल पर अपना पेन रख देती हूँ, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट वाले एंगल, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, और दोनों इंटीरियर एंगल होने चाहिए अंदर की तरफ, एक तो y बन रहा है और एक t बन रहा है, तो ये तो को इंटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल t इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स।
को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल वाई कितना आ जाएगा, टी की जगह रखेंगे 85, तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 180, इधर आके माइनस के 85 होंगे, तो एंगल वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सॉरी हाँ जी, ये आपका ये आ जाएगा 95, ठीक है, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो इसके 6 एंगल बताने थे हमारे, 6 के 6 एंगल निकल गए हैं, ये आपका आएगा 95 डिग्री यहाँ, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या कहा गया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे क्लियर दिखे, हाँ जी देखिए यहाँ हो जाएगा। ए बी आपका 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 7.6, तो ये 7.6 कहाँ आएगा, ये 7 है, ये 7.5 और उससे एक पॉइंट आगे यहाँ तक, यहाँ से 0 तक, तो ये आपका आ जाएगा, इसका नेम है, ये है ए और ये है बी, ये आपका आ गया 7.6 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा मेजर कर लेते हैं 7.6। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन तो ड्रॉ नहीं करनी ना ए और बी पर, मतलब ए पैरेलल लाइन कैसे करते थे, यहाँ पर ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी नीचे, वो तो था पैरेलल लाइन वाला मेथड जो हमने वर्कशीट 3 में किया था। ये कह रहा है फाइंड 3 पॉइंट पी क्यू एंड आर, यहाँ पर एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर आपको फाइंड करने हैं, ए बी सच दैट ए से बी का पार्ट, पी से क्यू का पार्ट, क्यू से आर का पार्ट और आर से बी का पार्ट आपके कैसे हो जाएं, बराबर आ जाएं। अब आप पहले तो मैं आपको ना यहाँ बता देती हूँ, देखो कैसे आएंगे, रफली करते हैं हम। अगर ये आपका ये ए है और ये बी है, ये थोड़ा सा समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए के बाद पॉइंट कौन सा आ रहा है, ए से पी, मतलब यहाँ पर पी आएगा, पी के बाद आ रहा है क्यू, मतलब यहाँ पर क्यू पॉइंट आएगा, और क्यू के बाद आ रहा है आर। ये कह रहे हैं ये पार्ट बराबर आना चाहिए, ए से बी का पार्ट, ए से पी का पार्ट, पी से क्यू का पार्ट, क्यू से आर का और आर से बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके हम कितने इक्वल पार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 पार्ट कैसे होंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से छुपा दूं तो क्यू क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा ना। मिड पॉइंट कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट फाइंड होगा क्यू, तो हम क्या करेंगे, हम लाइन का हाफ करेंगे। हमने पहले भी सीखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ए और बी दोनों पे से मैं ए पर रखूंगी, मोर देन हाफ अपनी कंपास को ओपन करूंगी, ठीक है। यहाँ तक ओपन कर लिया, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक आर्क नीचे की तरफ, ऐसे अब बी पॉइंट पर एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। ये जो 2 पॉइंट आएंगे आपके, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनको मिला के ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये आपका पॉइंट आएगा। देखिए बीच, सबसे बीच में पॉइंट कौन सा आया था, बिल्कुल बीच में आपका क्यू पॉइंट आया था, तो ये आपका आ जाएगा क्यू पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, ए और क्यू के बीच में भी एक पॉइंट फाइंड करना है जिसका नेम है पी। तो हम क्या करेंगे, अब ए और क्यू का हाफ करेंगे, ठीक है। कि कौन कौन सा पॉइंट यूज होगा, ए एंड क्यू। चाहे तो इतने ही कंपास रख लें या इससे कम ज्यादा कर लें, मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट पर रखें एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। अब कौन से पॉइंट पे रखना है ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ए क्यू का हाफ करना है तो क्यू पॉइंट पे रखना पड़ेगा। एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। ये जो 2 पॉइंट आए हैं हम इनको मिला देंगे, एक तो पॉइंट है आपका ये वाला और एक पॉइंट है ये, इनको मिलाएं, ऊपर नीचे बढ़ा दें, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। ए और क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट आना था, पी, तो ये आपका पॉइंट है पी। अब क्यू और बी के बीच में पॉइंट आएगा आर, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्यू पर रखेंगे एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, बी पॉइंट पर रखेंगे ऊपर वाले आर्क को भी कट करेंगे और नीचे वाले आर्क को भी कट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 आपके पॉइंट्स आए हैं इनको मिला के ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये जहां पर कट होगा ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा आर, ठीक है। इन्होंने कहा था फाइंड 3 पॉइंट पी क्यू एंड आर ऑन ए बी सच दैट ए पी पी क्यू क्यू आर एंड आर बी आर इक्वल, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी।
ये है आपका ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन। इन द फिगर 10.35, ये जो फिगर दी गई है इसमें से मुझे कुछ आंसर बताने हैं। नेम द एजेस ऑफ द एडजॉइनिंग क्यूब विच आर पैरेलल टू, मुझे बताना है ए बी के पैरेलल कौन से। अब आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी है, ए बी के पैरेलल डी सी भी आएगा, एच जी भी आएगा और ई एफ भी आएगा। तो हम यहीं पर ही लिख देते हैं, इसी के पैरेलल आपके कौन कौन से आएंगे, ए बी के पैरेलल आएगा डी सी, उसी के पैरेलल आ जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहां से क्या आएगा एच जी, और उसी के पैरेलल क्या आ जाएगा, एच जी के पैरेलल आ जाएगा ई एफ। जो सारी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई एच के पैरेलल क्या आएगा। अब ई एच देखिए आपकी स्लैंट है, मतलब तिरछी लाइन है, तो आप देखिए और तिरछी लाइन कौन कौन सी दिख रही है, ई एच के पैरेलल क्या आएगी, ए डी, बी सी एंड एफ जी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ई एच के पैरेलल आएगी ए डी, ठीक है, और इसी के पैरेलल आएगी बी सी, और इसी के पैरेलल आएगी एफ जी। लाइन सेगमेंट है ये, सॉरी मैं लाइन बोल गई थी। अब मुझे बताना है ए ई लाइन सेगमेंट के। अब ए ई लाइन सेगमेंट आपका वर्टिकल है, तो वर्टिकल कौन कौन से आ रहे हैं, डी एच, सी जी, और यहां से आ जाएगा बी एफ। ठीक है, ये आ गया आपके पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हमने बता दिए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ई एंड ए बी। देखिए अगर मैं बिना फिगर देखे भी बताऊं तो भी बता दूंगी मैं। देखिए ए ई है और ए बी है, तो कॉमन पॉइंट दोनों में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए पॉइंट पे मीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं फिगर में, ए बी मतलब ए ई कौन सी है ये, और ए बी कौन सी है ये, तो ये ए पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट ए। नेक्स्ट है आर द एजेस ए बी एंड डी एच पैरेलल टू ईच अदर वाई, क्या ए बी और डी एच पैरेलल हैं। देखिए ए बी और डी एच, देखिए एक तो आपकी कैसी है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल आएंगी या सारी वर्टिकल पैरेलल आएंगी, और अगर जो आपकी स्लैंट में भी है तो स्लैंट के ही पैरेलल आएंगे, तिरछी जो लाइनें हैं। लेकिन ए बी कैसी है, ए बी तो आपकी हॉरिजॉन्टल है, और डी एच कौन सी है, ये तो आपकी वर्टिकल होगी, तो ये तो पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी एक सेम प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नो। कैसे आ जाएंगी, नो। रीजन क्या आएगा, आप यहां से रीजन यही लिखेंगे, लाइन इन द सेम प्लेन आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वेयर एज लाइन इन डिफरेंट प्लेन नीड नॉट बी। तो आप क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज ए बी एंड डी एच लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, आप यहां से देखिए डी एच कहाँ हुई है, बिल्कुल पीछे है, बॉक्स की पीछे वाली एज है, और ए बी क्या है, फ्रंट जो हमारा आएगा उसमें है, तो ये अलग अलग प्लेन में होगी, तो नो आंसर आएगा। आर एजेस ई एफ एंड बी सी पैरेलल, ई एफ देखिए कौन सी है, ई एफ मतलब हॉरिजॉन्टल, और बी सी मतलब स्लैंट, इसका भी रीजन आएगा नो। ठीक है, ये भी नो, ये भी पैरेलल नहीं है, रीजन वही आ जाएगा, बिकॉज ई एफ एंड बी सी लाइज इन डिफरेंट प्लेन। अगर ये एक प्लेन में आती तब तो हम सोचते कि पैरेलल हैं भी या नहीं, लेकिन ये तो अलग अलग प्लेन में है, तो ये पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपकी ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया। काफी लंबी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।